राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से एक बार फिर गोडसे का नाती चारों खाने चित्त हो चला है। गोडसे का वही नाती जो दरअसल सावरकर का पोता भी है। नाम सात्विकी सावरकर। आज एक फैसला आया और उस फैसले ने पूरे देश में एक अलग सा विमर्श खड़ा कर दिया। हालांकि गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया वो एक अलग कहानी बताने लगी, लेकिन दूसरी तरफ एक याचिका जो खारिज हुई सात्विकी सावरकर की, उसकी चर्चा बड़ी दबी जुबान में हो रही थी। तो हमने सोचा कि आज पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो आपको जरा अक्षरशः बता दिया जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पूरा माजरा, पूरा मामला बताने से रही, यह भी समझाने से रही कि कैसे सात्विकी सावरकर राहुल गांधी द्वारा रचे हुए एक चक्रव्यूह में बुरी तरह उलझ कर रह गए हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील। 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, हमने लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभाया है। 2 सालों तक आपसे मदद की कोई अपील नहीं करी थी। मदद की अपील हालिया दिनों में हमने तब करनी शुरू करी जिस वक्त की हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे थे, और आज की तारीख में 14 दिनों का भी हालिया दिनों में बैन भी लगा था, जिसकी वजह से यूट्यूब के रेवेन्यू पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसे में हमें आपके मदद की जरूरत है, और लिहाजा यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो मुद्दा की उसके मुश्किल हालातों में छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर, जो खुद का परिचय महज सावरकर के पोते के तौर पर ही देते हैं, लेकिन उनका एक परिचय यह भी है कि वो दरअसल गोडसे के नाती हैं, यानी कि गोडसे के ब्लड लाइन से भी आते हैं। और कैसे आते हैं? तो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई, नाम गोपाल गोडसे, ये वही गोपाल गोडसे है जो दरअसल सीधे तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र से जुड़ा हुआ था, जिसको 16 साल की सजा भी हुई थी, जिसने 16 साल महात्मा गांधी की हत्या करने के षड्यंत्र में शामिल होने की वजह से जेल में काटे। उसी गोपाल गोडसे की बेटी हिमानी गोडसे, उनकी शादी हुई थी सावरकर के छोटे भाई के बेटे नारायण सावरकर, सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर, उनके बेटे अशोक सावरकर से। और हिमानी सावरकर और अशोक सावरकर के ही बेटे का नाम है सात्विकी सावरकर, जिसने अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। अब जरा आज की तारीख तक आ जाइए और समझिए कि आज अदालत में क्या क्या हुआ। पुणे के एमपी एमएलए में कोर्ट में दरअसल 2 मामले, 2 याचिकाएं खारिज हुई, और इन 2 याचिकाओं में एक याचिका राहुल गांधी की थी तो दूसरी याचिका सात्विकी सावरकर की। पहले राहुल गांधी की कौन सी याचिका थी वो जान लीजिए, और यह भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक हम इसे क्यों कह रहे हैं। राहुल गांधी ने एक याचिका लगाई और सीधे तौर पे कहा कि सात्विकी सावरकर अपना मातृवंश छिपा रहे हैं, यानी कि वो ये जानकारी नहीं दे रहे कि वो अपनी मां की ब्लड लाइन की तरफ से कहां से आते हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि सात्विकी सावरकर से कहा जाए कि वो जरा अदालत में बताएं कि उनकी मां किस वंश से ताल्लुक रखती हैं। जाहिर सी बात है, जैसे ही ये याचिका लगी उसके बाद पूरे देश में एक कौतूहल का माहौल पैदा हो गया। लोग खुलकर रिसर्च करने लगे, और फिर हमने आपको पूरी की पूरी एक जो वंश वृक्ष होता है वो आपको दिखाया था, और आपको बताया था कि कैसे डायरेक्ट ब्लड लाइन है सात्विकी सावरकर का और गोडसे का। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया था कि वो सावरकर जो बार बार गोडसे को पहचानने से इनकार करते रहे, वही सावरकर कैसे बाद में रिश्तेदारियां निभा रहे थे उसी गोडसे परिवार से जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, हमारे बापू की हत्या करी थी। खैर,
राहुल गांधी की याचिका ये कहते हुए आज खारिज कर दी गई कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, मामला कुछ दूसरा है। सात्विकी सावरकर अपने मां का ब्लड लाइन बताए या ना बताए, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा राहुल गांधी का? अदालत के रिकॉर्ड पे भले ये बात ना आ पाई हो, लेकिन इस पूरे देश ने दरअसल अब तक इस सच को जान लिया कि सावरकर और गोडसे का रिश्ता क्या था। पूरे देश में यह बात तेजी से फैल गई और सबकी जबान पर यह बात आ गई कि भाई सात्विकी सावरकर तो गोडसे के नाती हैं और सावरकर के पोते हैं। यह सबकी समझ में आ गया, लिहाजा यह राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक था। अब एक दूसरी याचिका खारिज हुई और उस याचिका की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया कर ही नहीं रही है। वो याचिका सात्विकी सावरकर की थी। सात्विकी सावरकर ने जब राहुल गांधी ने मातृवंश के बारे में बताने की याचिका लगाई तो सात्विकी सावरकर ने एक याचिका लगाई, कहा कि मानहानि फिर से कर दी राहुल गांधी ने हमारे मां किस खानदान से आती है ये पूछ करके, ये मानहानि हो गई। अब कैसे हो गई भाई, ये तो सात्विकी सावरकर समझे, जाहिर सी बात है गोडसे के नाती हैं, इस बात पे उनको गर्व तो वो कर नहीं सकते, खुलेआम नहीं कर सकते, तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है उनके लिए। लेकिन एक तो ये याचिका, मानहानि याचिका एक और लगाई, और दूसरा उस याचिका में इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया था कि वो अपनी बात रखें, वो अपनी बात रख नहीं रहे हैं, उनको इस मामले में जमानत मिली हुई है, उनकी जमानत रद्द कर दीजिए। लेकिन ये याचिका पता है पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट ने जब खारिज करी तो क्या कहा? सात्विकी सावरकर से दो टुक शब्दों में कहा, उनको झाड़ दिया लगभग, फटकार लगा दी लगभग, और कहा कि राहुल गांधी को नियमित पेशी से छूट मिली हुई है, जमानत से छूट मिली हुई है, और आप जिस आधार पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर देरी कर रहे हैं जवाब दाखिल करने में, तो भाई ऐसा तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। एक सबूत अदालत के सामने नहीं है जो यह बता रही हो कि राहुल गांधी जवाब देने में देरी कर रहे हैं या राहुल गांधी जानबूझकर मामले को टाल रहे हैं। बल्कि अदालत के संज्ञान में तो दरअसल यह भी है कि राहुल गांधी ने खुद ही सामने आकर कहा कि इस मानहानि के मुकदमे को जरा समन ट्रायल में कन्वर्ट कर दीजिए हुजूर, क्योंकि बात ऐतिहासिक तथ्यों की है, ऐतिहासिक जानकारियों की है, तो हम तो इस मामले को इसी तरीके से देखना चाहते हैं और हम इस मामले को इसी तरीके से रखना चाहते हैं, और हम अदालत के रिकॉर्ड पे अब ऐतिहासिक तथ्य लेकर के आएंगे, ऐतिहासिक साक्ष्य लेकर के आएंगे। और सात्विकी सावरकर के मातृवंश तक अगर यह बात पहुंची, यानी कि शिकायतकर्ता गोडसे का नाती है, अगर यह बात यहां तक पहुंची, तो उसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल यही था कि यह मुकदमा समन ट्रायल में कन्वर्ट हो गया। और कुल मिलाकर इन तमाम स्थितियों को देखते हुए आज की तारीख में पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट से जो 2 याचिकाएं खारिज हुई, उनमें राहुल गांधी जो करना चाहते थे वो तो उन्होंने कर लिया, याचिका खारिज हो गई हो तब भी कर लिया, क्योंकि एक तरफ याचिका तो जरूर खारिज हो गई, लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश की जबान पर एक बात आ गई कि सावरकर और गोडसे रिश्तेदार थे और शिकायतकर्ता गोडसे का नाती है। लेकिन दूसरी तरफ सात्विकी सावरकर को आज बड़ा झटका लग गया, क्योंकि सात्विकी सावरकर, गोडसे का नाती, सावरकर का पोता, उसकी याचिका को खारिज करते हुए लगभग उसे फटकार लगा दी पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट ने, और कह दिया कि फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा तो कोई सबूत ही नहीं है कि राहुल गांधी जवाब देने में देरी कर रहे हैं या मामले को टाल रहे हैं, वो तो ऐतिहासिक तथ्य रख रहे हैं, रखने दो उनको। नियमित पेशी से हमने छूट दे रखी है, हमने जमानत दे रखी है, अस्थायी जमानत दे रखी है, कोई बात नहीं, मामला तो ऐसे ही चलेगा। और जब मामला अब ऐसे ही चलेगा तो जाहिर सी बात है, अभी तो बस मातृवंश तक बात पहुंची है, अभी तो सावरकर साहब की तमाम चिट्ठियां अदालत में पढ़ी जाएंगी, तमाम दस्तावेज अदालत में रखे जाएंगे, क्योंकि अब यह मामला समन ट्रायल का है, खुलकर बहस होगी। देखिए अदालत के रिकॉर्ड पर सावरकर के बारे में और कौन कौन सी चीजें आती हैं, और फिर तमाम भक्त कैसे मुंह छिपाते नजर आते हैं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, चलते चलते वही अपील, सक्षम हो तो मुद्दा के मुश्किल हालात में छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। शुक्रिया।